Hello everyone. Today's topic in child development is reflexes. A reflex or reflex action is an involuntary or nearly instantaneous movement in response to a stimulus. एक रिफ्लेक्स जिसे रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है किसी भी स्टिमुलस के प्रति किया जाने वाला इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है उस स्टिमुलस के प्रति. A reflex is made possible by neural pathways called reflex arcs. जो रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन है वो रिफ्लेक्स आर्क नाम के न्यूरल पाथवेज की वजह से पॉसिबल होता है हमारे अंदर. एंड रिफ्लेक्स आर्क्स कैन एक्ट ऑन एन इम्पल्स बिफोर दैट इम्पल्स रीचेस द ब्रेन. जो रिफ्लेक्स आर्क नाम के न्यूरल पाथवेज होते हैं वो किसी भी इम्पल्स के प्रति इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं उस इम्पल्स के हमारे ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही. The reflex is then an automatic response to a stimulus that doesn't receive or need conscious thought. तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक ऐसी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के प्रति जिसमें कि कॉन्शियस थॉट की जरूरत नहीं पड़ती है. Now we will talk about neonatal reflexes. Neonatal reflexes or primitive reflexes are the inborn behavioral pattern that develop during uterine life. तो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है और ये किसी भी न्यूली बोर्न बेबी में होने वाले इनवॉलेंट्री बिहेवियरल पैटर्न होते हैं जो कि बच्चे में यूट्राइन लाइफ में ही डेवलप हो जाते हैं, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसी समय बच्चे में डेवलप हो चुके होते हैं. They should be fully present at birth and are gradually inhibited by higher centers in the brain during the first 3 to 12 months of postnatal life. तो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस का एक हेल्दी बच्चे में जन्म के समय होना बहुत जरूरी माना जाता है और नियोनेटल रिफ्लेक्सेस जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे पहले 3 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में धीरे धीरे बच्चे में ये रिफ्लेक्सेस खत्म होते जाते हैं. These reflexes, which are essential for a newborn survival immediately after birth, include sucking, swallowing, blinking, urinating, hiccuping, and defecating. तो जो रिफ्लेक्सेस एक न्यूली बोर्न बेबी की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और नॉर्मली एक हेल्दी बेबी में होना जरूरी माने जाते हैं वो यहाँ बताए गए हैं. सकिंग है, स्वेलोइंग है, ब्लिंकिंग है, यूरिनेटिंग, हिकपिंग एंड defecating. These typical reflexes are not learned, they are involuntary and necessary for survival. तो ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको सीखा नहीं जाता है, ये बच्चे में जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं और बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. Under normal developmental conditions, these neonatal reflexes represent important reactions of the nervous system and are only observable within a specific period of time over the first few months of life. तो अगर बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंटल कंडीशन की हम बात करें तो ये नियोनेटल रिफ्लेक्सेस बच्चे में जन्म के समय से ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और नियोनेटल रिफ्लेक्सेस बच्चे के नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जिनको कि बच्चे के स्टार्टिंग के कुछ एक मंथ में साफ तौर पर ऑब्जर्व किया जा सकता है. The following reflexes are normally present from birth and are part of a normal newborn evaluation. तो यहाँ न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस बताए गए हैं जो कि एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में दिखाई देने चाहिए. बेबिंस्की रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, ग्रेस्प या ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स कह सकते हैं, मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स एंड स्टेप रिफ्लेक्स. तो अब हम यहाँ बात करेंगे बेबिंस्की रिफ्लेक्स की. The Babinski reflex is tested by stroking the underside of the baby's foot from the top of the sole toward the heel.
तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। बच्चे के पैर में टोप से लेकर और हील की दिशा में, यानी कि उसके पैर के नीचे की तरफ टोप से स्टार्ट करके अगर हम हील्स की दिशा में टच करते हैं बच्चे के पैर को, तो बेबी अपने पैर को एकदम से फैला लेता है और उसका जो अंगूठा होता है वो ऊपर की दिशा में फैलाता है। तो जब भी हम बेबी के फीट को टच करेंगे तो वो अपने पैरों को एकदम से फैला लेगा। तो ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता है। इन द अडल्ट द फुट एंड टोज विल कर्ल इनवर्ड, जबकि अडल्ट के फुट को अगर हम उसी तरीके से टच करते हैं तो उसके टोज अंदर की तरफ कर्ल होते हैं और बेबी के जो टोज हैं वो बाहर की तरफ फैला लेगा वो उनको। ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता है। सेकंड है सकिंग रिफ्लेक्स। The sucking reflex actually happens in 2 stages. Sucking reflex normally 2 stages में होता है। When a nipple either from a breast or bottle is placed in the baby's mouth, they will automatically start sucking. तो जब भी बच्चे के मुंह में बोतल या फिर ब्रेस्ट फीडिंग उसको करवाई जाएगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली सकिंग स्टार्ट कर देगा। With breastfeeding, the baby will place their lips over the areola and squeeze the nipple between their tongue and roof of the mouth. तो बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है या ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उसको, तो उसके बच्चा जो है अपने लिप्स एरोलिया के ऊपर ऑटोमेटिकली रखता है और ऑटोमेटिकली सकिंग वो स्टार्ट कर देता है, यानी उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। They will use a similar movement when nursing on a bottle. तो सेम मूवमेंट वो जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है वही सेम मूवमेंट जब उसको वैसे बोतल दी जाएगी तो उसमें भी बच्चा वो सेम एक्टिविटी सकिंग रिफ्लेक्स सेम शो करेगा वहां पर भी। The next stage happens when the baby moves their tongue to the nipple to suck, essentially milking the breast. दूसरी स्टेज सकिंग रिफ्लेक्स में जो आती है वो तब आती है कि जब बच्चा मिल्क को ब्रेस्ट से सक करता है। दिस एक्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर से या फिर बोतल से मिल्क को सक करने की जो एक्टिविटी होती है उसको एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है ग्रेस्प रिफ्लेक्स। The grasp reflex या grasping reflex is tested by placing a finger in the baby's open palm. The baby should grasp the finger and may even maintain a firm grip to the finger. तो normally अगर आप बच्चे के पाम में अपनी उंगली रखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लेता है। बच्चे को सिखाया नहीं जाता है कि किस तरीके से आपको ग्रेस्प करना है फिंगर को, ऑटोमेटिकली वो फिंगर को पकड़ लेता है और जो ग्रिप होती है वो काफी फिर्म ग्रिप होती है बच्चे की। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स। The Moro reflex is tested by gently positioning a baby in a seated stance with the head supported. तो मोरो रिफ्लेक्स को टेस्ट करने के लिए नॉर्मली बच्चे को बैठने की पोजीशन में बिठाया जाता है उसको और उसके हेड को सपोर्ट दे दिया जाता है। The professional administering the test lets the baby head drop backward slightly and then catches the head before it hit the pillow or mat behind. तो जो प्रोफेशनल है या डॉक्टर्स हैं जब टेस्ट करते हैं, पीडियाट्रिशियन टेस्ट अगर करते हैं मोरो रिफ्लेक्स का, तो नॉर्मली बेबी के हेड को छोड़ दिया जाता है पीछे की तरफ और उसका सिर पिलो पर या फिर बिस्तर पर लगने से पहले ही कैच कर लिया जाता है। If a baby's Moro reflex is present, the baby should appear startled and lift its palm upward with its thumbs out. तो अगर बेबी में मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा तो इस तरीके से छोड़ने पर बेबी एकदम से चौंक जाएगा, एकदम से वो घबरा जाएगा और एकदम से चौंक के अपने हाथों को एकदम से अपने पाम्स को एकदम से उठाएगा ऊपर की दिशा में और उसके अंगूठे बाहर की तरफ होंगे। When the baby is caught, the baby will bring its arm back to its body. जैसे ही बच्चे को पकड़ लोगे तो जैसे ही बच्चा पकड़ लिया जाएगा तो उसके आर्म्स वापस से उसकी बॉडी के पास आ जाएंगे।
तो इसको मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स। द रूटिंग रिफ्लेक्स इज कॉमनली यूज्ड टू अचीव ए ब्रेस्ट फीडिंग लैच। तो रूटिंग रिफ्लेक्स नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए बच्चा यूज करता है। व्हेन अ बेबीज चिक इज स्टोक्ड, द बेबी विल टर्न टुवर्ड द चिक दैट वाज स्टोक्ड एंड विल मेक ए जेंटल सकिंग मोशन। तो रूटिंग रिफ्लेक्स देखा जा सकता है कि अगर आप बेबी के चिक पर अपनी उंगली रखोगे तो बेबी जिस गाल पर आप उंगली रखेंगे उस गाल की तरफ बेबी टर्न करेगा और ऑटोमेटिकली जेंटल सकिंग वो स्टार्ट कर देगा। तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट है स्टेप रिफ्लेक्स। A healthcare provider tests the step reflex by holding the baby upright and gently touching the baby's feet to a surface. The baby will appear to step or dance. तो स्टेप रिफ्लेक्स में अगर बच्चे को जमीन पर या कहीं पर भी बेबी के फीट्स को टच करवाया जाएगा तो बेबी ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा या वो स्टेप रखने की कोशिश करेगा। तो इसको स्टेप रिफ्लेक्स कहा जाता है। एंड हियर आर द रेफरेंसेस। आप यहाँ से रिफ्लेक्सेस का मटेरियल पढ़ सकते हैं। थैंक यू।